अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज़ अ हाउसवाइफ। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। ले जी आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। मैंने स्वेटर पहना हुआ है, आप देख सकते हैं। असल में ये व्लॉग भी जो है ना, ये सर्दियों का ही है, तो ये मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी थी क्योंकि उसके बाद जो है ना काफ़ी व्लॉग्स बने थे, तो बिज़ी रही थी, जिसकी वजह से ये व्लॉग नहीं लग सका। फिर रमज़ान आ गया तो रमज़ान के स्टार्ट हो गए, तो ये जो है ना मैंने देखा एक पड़ा हुआ था, तो चले मैंने कहा आज जो है ना आपके साथ ये वाला मैं शेयर करती हूँ, जिसमें एक शादी है उस पर मैं गई थी आज। और पहले जो है सारा दिन आपके साथ शेयर करूँगी कि सारा दिन मैं क्या काम करती रही। और एंड में जो है ना रात को जो है ना हमने एक वलीमा जो है ना अटेंड किया था। आसिफ के दोस्त के बेटे की शादी थी, तो वहाँ पे हम गए थे। तो अभी जो है ना फ़िलहाल तो जो है ये सुबह का टाइम है और मैं जो हूँ ना वो गाजर का हलवा बना रही हूँ। गाजरें जो है ना इनको क्रश किया। ये मशीन जो है ना, ये जब ज़्यादा गाजरें मैंने क्रश करनी होती हैं, गाजर का हलवा बनाना होता है, तो तब जो है ना मैं ये वाली मशीन यूज़ करती हूँ। नहीं तो वैसे जो मेरा मैनुअल ग्रेटर है ना छोटे छोटे कामों के लिए, वो बड़ा ज़बरदस्त रहता है। तो ये माशाल्लाह पहले 2-3 किलो गाजरें थी जिनको मैंने क्रश करना था, तो मशीन में जो है ना आसानी से ये काम हो जाता है। तो अभी जो है ना मैं इनको क्रश कर रही हूँ, फिर ये इसको ऊपर रख के तो साथ जो है ना मैं फिर खाना तैयार करूँगी। तो जितनी गाजरें हुई थी क्रश, उनको मैंने ना कढ़ाई में डाल दिया था और दूध पड़ा हुआ था 2 किलो। तो 3 किलो ये गाजरें थी और 2 किलो दूध, उसके हिसाब से जो है ना मैंने ये हलवा तैयार किया था। साथ ही मैंने इसमें चीनी डाल दी थी। मैं गाजर का हलवा इसी तरह बनाती हूँ, इससे गाजरें जो है ना वो फ्रेश रहती हैं, उनका कलर नहीं ख़राब होता। गाजरें जो है मैंने ऊपर रख दी थी, अब जो है ना साथ साथ वो पकती रहेंगी। तो इधर जो है ना सब्ज़ी आई थी वो मैं बना लूँ। तो आज जो है ना वो ये आई हैं टिंडियाँ, और ये आज मैं बनाऊंगी। और इसके साथ दूसरी सब्ज़ी भी थी, प्याज टमाटर वगैरह। तो सब चीज़ों को जो है ना मैं अलग-अलग करके रख दूँगी। जो मैंने पकाना है वो इधर रख दूँगी। तो ये जी होममेड पनीर है, जिसे मैंने घर में बनाया था। ये दूध जो है ना बच्चे पीते नहीं हैं इतना ज़्यादा, तो फिर मैं ना कभी कोई डिज़र्ट बना लेती हूँ, कभी पनीर। तो अभी जो है ना वो मैंने पनीर बनाया था और इसको मैंने पानी डाल के प्लेट में ना फ्रिज में रख दूँगी। इससे ये होता है कि ना तो इसका कलर ख़राब होता है और ना ही इसका जायका ख़राब होता है, और 2-3 दिन जो है ना आसानी से जो है ना वो निकाल देता है। फिर बाद में मैं इससे जो कुछ बनाना होगा ना तो वो बना लूँगी। गाजरें जो हैं वो मैंने सारी क्रश कर ली थी। अब जो है ना मैंने कहा कि मशीन जो है ना इसको भी हाथ के हाथ जो है ना साफ़ कर लिया जाए, नहीं तो फिर इसके ऊपर जो गाजरें होती हैं वो चिपक के हार्ड हो जाती हैं और उनको उतारना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो भी मशीन वगैरह इस्तेमाल करती हूँ उसको मैं उसी वक्त जो है ना साफ़ करके ना तो रख देती हूँ। इस तरह बाद में मुझे ना परेशानी नहीं होती। किचन की जो है ना वो क्लीनिंग साथ साथ होती रहती है, किचन साफ़ सुथरा रहता है। और उसके जो थे दूसरी चीज़ें पार्ट्स थे वो भी मैंने धो के किचन को जो है ना साफ़ करके इसको सिंक को कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो है ना अब सब्ज़ी भी तैयार करनी थी। तो ये देखिए अब कढ़ाई जो है ना वो भर गई है, क्योंकि जो बाकी की गाजरें हैं वो भी मैंने क्रश करके इसमें डाल दी थी। तो ये विंटर में टेबल की यहाँ पे मैंने सेटिंग की हुई थी, आपके साथ पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो यहीं पे चेयर पे बैठ के ना साथ ही जो है ना मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ। पहले जो है ना मैंने छुरी के साथ इनको छीलने की कोशिश की तो वो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, फिर मैंने ना पीलर इस्तेमाल कर लिया और पीलर के साथ जो है ना छील के धो के तो इनकी जो है ना कटिंग कर ली। तो इस तरह एक बैग है जो आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी सब्ज़ी काटें, एक जो है ना शॉपिंग बैग पास रखें, उसमें सारी सब्ज़ी काटें और उसको इस तरह से पकड़ के उठा के तो फेंक दिया। इस तरह जो है ना मैस नहीं पड़ता किचन में और आपके काम में जो है ना वो आसानी हो जाती है। जैसा कि व्लॉग के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि एक वेडिंग है, उसमें हमने जाना है, तो इस सिलसिले में ना साथ ही मैं जो है ना कपड़े भी आयरन कर रही थी। और ये आसिफ की शर्ट है, पहले तो उनका जो है ना ड्रेस वो करूँगी, क्योंकि लाइट का इशू नहीं होता और अगर आदमियों के कपड़े प्रेस ना होना तो फिर जो है ना काम ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इसलिए सबसे पहले कोशिश किया करें कि अपने हस्बैंड की जो है ना जितनी भी तैयारी करनी है ना वो आप कर ले, आपकी जो ना बाद में भी हो सकती है। तो उनका जो है ना वो साथ ही जो है ना अब मैंने इधर सालन बनाने की भी तैयारी शुरू कर दी। ये जो है ना सरसों का तेल लेके आए थे ताज़ा ताज़ा अभी ही आसिफ, तो उसी में से जो है ना वो थोड़ा सारा मैंने कढ़ाई में डाला है और इसी में जो है ना मैं खाना बनाऊंगी।
तो इसमें मैंने जो है ना प्याज डाले हैं 3-4 मीडियम साइज़ के स्लाइस करके, थोड़े से लाइट ब्राउन हुए तो मैंने इसमें 3-4 टमाटर डाल दिए, 5-6 हरी मिर्चें डाल दी, साथ में स्पाइसेस ऐड किए, नमक, दादर मिर्च डाली, सुरख मिर्च डाली और हल्दी डाल के ना ये जो है ना इसको हमने रख दिया कि टमाटर जो है ना वो सॉफ़्ट हो जाएं। तो टमाटर जो है ना वो सॉफ़्ट हो गए हैं। अब इनको इस तरह मैं ना मैश कर लूँगी और इसमें जो है ना उनको भून के तो टिंडियाँ डाल के मिक्स करके कवर कर देंगे और हल्की आंच पे ना इसको रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। साथ साथ देखते जाएंगे तो ये अपने ही पानी में गल जाएंगी। ले जी इसी तरह जो है ना आसिफ का ये सूट जो है ना वो मैंने प्रेस कर लिया था। बारी आ गई मेरी ड्रेस की, तो मैंने अपने लिए ये साड़ी जो है ना वो निकाली थी कि मैं ना ये वेयर करूँगी, आसिफ के साथ ना मैच भी कर रही है। इधर देखें जी गाजर का हलवा जो है ना वो उसका दूध वो खुश्क हो गया था। अब इसमें डालेंगे देसी घी और इसके साथ भी इसको भून लेंगे और हमारा गाजर का हलवा जो है ना मज़ेदार सा वो भी तैयार हो जाएगा। तो फिर जो है ना साथ ही मैंने अपनी भी जो है ना साड़ी इसको प्रेस करना शुरू कर दिया। तो ये जो ब्लाउज़ का कपड़ा है ना ये थोड़ा ना अजीब तरह का था, ये आयरन नहीं हो रहा था। तो पहले तो मैंने इसके ऊपर डायरेक्ट किया, फिर मैंने कहा नहीं भाई ये तो जल जाएगा। फिर मैंने ना ब्लाउज़ को उल्टा कर लिया कि उल्टी साइड से जो है ना मैं इसको आयरन कर लूँगी। तो कई तरीक़ों से मैंने जो है ना इस ब्लाउज़ को आयरन किया। अभी मैं उल्टा करके कर रही हूँ। फिर इसके बाद जो है ना मैंने इसके ऊपर जो है ना दुपट्टा रख के किया, क्योंकि ये जो फ्रंट वाली साइड है ये तो हो ही गई थी काफ़ी हद तक, लेकिन जो बाजू है ना वो नहीं हुए थे और इतना ज़्यादा जो है ना चूँकि ये कपड़ा मोटा था तो प्रेस नहीं हो रहा था। इसके बाद जो है ना मैंने अपना शिफॉन का दुपट्टा लेके तो उसके साथ जो है ना इसको आयरन किया। इससे जो है ना काफ़ी हद तक ब्लाउज़ हो गया। लेकिन मैंने इतनी मेहनत तो कर ली साड़ी को प्रेस करने में सारी, लेकिन मेरा जो माइंड है ना वो नहीं बन रहा था इसको पहनने का, क्योंकि मैंने कहा शादी जो होना अपनों की होना फैमिली की, तो फिर इस तरह के हैवी ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने इसको स्किप कर दिया। तो यहाँ पे देखिए जी गाजर का हलवा कितना शानदार रेडी हो चुका है और ये जो टिंडियाँ हैं ये भी गल गई हैं। अभी इसमें थोड़ा सारा ना पानी है, तो अभी जो है ना इसका मैं कवर हटा दूँगी और इसको खुश्क होने दूँगी इसका पानी। इसके बाद जो है ना इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया और ये जो है ना कढ़ाई हमारी बन के तैयार हो गई है। तो अभी मेरे पास थोड़ा सारा टाइम था। काम जो है ना सुबह जल्दी उठने का ये फ़ायदा होता है कि काम जो है ना सारे काफ़ी टाइम पे हो जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए ना मैं इधर आके बैठ गई, एक छोटा सा काम था वो करने के लिए। साथ में मैंने कहवा भी बनाया हुआ है अपने लिए। तो ये जो है ना क्रोशिये का एक मैंने नाम स्वेटर बनाया है, सेट बना रही हूँ। नीचे स्वेटर जो है ना वो तो बन गया है और इसकी कैप भी बन गई है। अब इसके ऊपर जो है ना ये मैं पॉम पॉम जो है ना वो लगाना है, तो उसको मैंने जो है ना वो करके रखा हुआ था। आधा काम उसका मैंने कर लिया हुआ था, यानी कि उसको धागे को इकट्ठा करके ना तो रख लिया हुआ था। अब जो है ना कैंची की मदद से जो है ना मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और जिस साइज़ का मुझे ये चाहिए होगा उस हिसाब से ना मैं इसकी ट्रिमिंग करके ना तो फिर इसको जो है ना मैं कैप के ऊपर लगा लूँगी। तो ये एक मैं गिफ्ट जो है ना वो तैयार कर रही हूँ एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए। तो अभी जो है ना सिर्फ स्वेटर और कैप तैयार हुई है। इसके बाद जो है ना मैंने ब्लैंकेट भी शुरू किया हुआ है, वो भी काफ़ी हद तक जो है ना वो बन गया हुआ है, बस थोड़ा सारा रह गया है। तो फिर जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपके साथ ना शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी कि ये मैंने कैसे बनाया। तो साथ साथ जो है ना कहवा भी इंजॉय कर रही हूँ। विंटर है ना तो थोड़ा सा ना मैंने शॉवर लिया था तो मैंने कहा चलें ज़रा कहवा पी ले। अब जो है ये पॉम पॉम तो बन गया है, अब इसको ना मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। तो इसके साथ ना 2 धागे होते हैं, उनको जो है ना इस तरह मैं क्रोशिये की मदद से ना कैप के अंदर से ना खींच के ना अंदर कर लूँगी दोनों साइड्स को। ये इधर से ये आप सुई धागे के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, ये मुझे इजी लगता है। तो क्रोशिये के साथ पहले एक धागे को अंदर की तरफ खींचा, फिर अब जो दूसरा है ना इसको भी उसके साथ होल्ड करके ना इस तरह अंदर करके तो फिर इसकी ना मैं नॉट लगा लूँगी कस के। अच्छी तरह से इसको ना बांध लेंगे और जो बाकी है ना उसका जो धागा बच गया है उसको ना उसके अंदर ही जो है ना सेट कर लूँगी और बाकी का काट दूँगी। तो ये देखें जी कितना प्यारा सा जो है ना पॉम पॉम रेडी हो चुका है और कैप भी जो है ना रेडी हो चुकी है। अभी भी मुझे इसमें थोड़ा सा ना फ़र्क लग रहा था नीचे की तरफ से, तो इसकी ना जो है ना मैं कटिंग करके ना इसको तैयार कर लूँगी। तो ये चीज़ रेडी हो गया, सिर्फ बटन जो है ना वो लगने वाले रह गए हैं
और बाकी जो है ना अभी ब्लैंकेट मुकम्मल करूँगी तो फिर मैं आपको ना दिखाऊंगी कि ये जो बेबी सेट है मैंने बनाया है ये कैसा बना है। और इधर से सारी जो वेस्ट है वो मैंने उठा दी। अब जो है ना मैं रोटियां बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए कि उनको जो है ना खाना बना के दे जाऊँ, रोटियां भी बना के दे जाऊँ, क्योंकि हमने तो जाना है शादी पे, तो उनके लिए जो है ना सारी तैयारी कर जाऊँ, उनको ना कोई परेशानी ना हो। तो ये देखिए जी, ये वाला जो फिर ड्रेस है ना जो मैंने डिसाइड किया कि ये जो है ना हल्का फुल्का सा है, लाइट वेट है, तो मैं ये पहन लेती हूँ। वो इतनी हैवी जो साड़ी है ना वो पहन के नहीं मैं जाती। तो ये मेरा जो है ना करंडी 4 सीज़न करंडी के ऊपर ये मैंने काम करवाया हुआ है और ये बहुत प्यारा ड्रेस है। तो ये जो है ना अब मैं पहन के जाऊँगी। और ये देखिए जी, अब मैं हो गई हूँ सारे कामों से फ़ारिग होके रेडी, और आसिफ आ गए हैं और मुझे कह रहे हैं जल्दी करो हमेशा की तरह। और हम जा रहे हैं मैरिज हॉल में। और ये आसिफ के साथ फ्रंट सीट पे आगे जो बैठे हुए हैं ये इनके दोस्त हैं, शरीफ भाई, हमारी गली में ही रहते हैं, इनके फास्ट फ्रेंड। तो ये भी हमारे साथ जा रहे हैं क्योंकि जिनकी शादी है बेटे की वो इन दोनों के फ्रेंड हैं, बचपन के क्लास फेलोज़ हैं। तो उन्होंने शरीफ भाई को भी इनवाइट किया था। तो फिर वो आसिफ ने कहा कि आप हमारे साथ ही चलें, क्योंकि हमारे नेबर्स हैं, हमारी गली में ही रहते हैं। तो ये हम पहुंच गए जी, यहाँ पे जीटी रोड पे एक मैरिज हॉल है, मार्की है, वहाँ पे हम पहुंच गए थे। तो ये ज़बरदस्ती मार्की है, पीछे करके बनी हुई थी लेकिन बड़ी अच्छी, बड़ी ज़बरदस्त थी। तो ये मैं आपको इसका व्यू दिखा रही हूँ। हाँ, सब में मुझे कह रहे थे कि इसको ना कैप्चर करो। तो ये देखिए जी, बाहर से मैं आपको दिखा दूँ, ऐसे ब्लैक और गोल्डन कम्बिनेशन इसका बना हुआ था। और अंदर से भी ये ना बड़ी अच्छी थी, लेकिन ये है कि रश बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं अंदर का इंटीरियर के ये कैसा है, माशाल्लाह। ये सारा रास्ता है, ये रास्ता बना हुआ था अंदर जाने के लिए, लेडीज़ की साइड थी। ये आदमी जो है वो दूसरी साइड से जा रहे थे और लेडीज़ जो है ना वो इस साइड से जा रही थी। तो ये सारा व्यू मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ मार्की का इस तरह का। और मैं जो है ना टाइम पे ही पहुंची थी, तो सारी सीट्स जो है ना वो कवर हो गई हुई थी। पहले तो मैं वैसे भी थोड़ा सारा मार्की का ही व्यू लेने लगी थी, और उसके बाद जो है ना जगह जो है ना वो मुझे जो मिली वो आगे करके एक लेडी बैठी हुई थी, उनके साथ फिर मुझे थोड़ी सी जगह मिल गई और वहाँ पे मैं बैठ गई। तो ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त सजाया हुआ, जितना ज़्यादा इन्होंने सजाया हुआ हैवी उसी हिसाब से यहाँ पे रश था। ये जो है ना एक सोसाइटी के ऑनर हैं, तो उनके बेटे की शादी थी, तो उन्होंने पूरी दुनिया इकट्ठी की हुई थी मैरिज हॉल में। सबसे पहले जो है ना ये जी सूप आया था, ये बहुत मज़े का था। और इसके बाद गुजरांवाला की सौगात, ये बटेरे और चिड़िया ये रोस्ट हुई थी। तो ये भी बहुत ज़्यादा मज़े की थी। मेरे हिस्से में तो नहीं आई, मेरे साथ बैठी हुई थी तो वो खा रही थी और उन्होंने मुझे टेस्ट करवाई थी। ये जी दूल्हा दुल्हन की जो है ना वो एंट्री हो गई है। आज जो है ना वो रिसेप्शन है, बारात है। तो ये वो आ रहे हैं दोनों, और इधर जो है ना हम इधर पास ही बैठे हुए थे। थोड़ा सा जो है ना मैं ये यहाँ से व्यू बना लिया। और ये था जी खाना, ये आपको प्लेट भरी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि खाना जो है ना काफ़ी फासले पे उन्होंने लगाया हुआ था, टेबल पे उन्होंने ही सर्व किया था। तो एक ही दफ़ा में लेके आना था, इसलिए मैंने सारा कुछ जो था, और काफ़ी ज़्यादा डिशेस थी, मैंने तो आधी से भी कम जो है ना वो ली थी। खाना खाने के फ़ौरन बाद आसिफ आ गए और फिर हम वापस आ गए। और ये आसिफ जो है ना अपने टीचर के साथ जो है ना गपशप लगा रहे हैं। उनके एक टीचर थे स्कूल के ज़माने के, तो वो भी इत्तेफाक से ना वहाँ पे आए हुए थे, तो उनके साथ जो है ना थोड़ी जी बातचीत हुई, कुछ स्नैक्स भी हमने बनाई थी। और इसके बाद जो है ना हम घर वापस आ गए। तो ये है जी वो वेडिंग कार्ड जिस शादी पे हम गए थे। ये देखे जिस तरह की मार्की थी उसी तरह का ना उन्होंने ये बनाया हुआ था कार्ड, और यहाँ पे ज्वेलरी मैंने उतार के रख दी। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।